हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? घर पे सब ठीक है ना? पिछला एपिसोड एक फन टाइप का एपिसोड था, लेकिन ये एपिसोड एक सीरियस एपिसोड होने वाला है, तो पूरा वीडियो एकदम ध्यान से देखना। लास्ट में मैं आपसे एक सवाल भी पूछने वाला हूँ। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्पाई एक्स फैमिली के चैप्टर 63 को। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जोनास फेलमैन है और ये एक फेमस ओपेरा सिंगर है। ये मीडिया के सामने अनाउंस कर रहा होता है कि ये 13 तारीख को एक कल्चरल एक्सचेंज इवेंट के लिए वेस्टालिस जाएगा। इस बंदे की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि ये सिर्फ अपने देश उस्तानिया में ही नहीं बल्कि पड़ोसी दुश्मन देश वेस्टालिस में भी फेमस है। बहुत से लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसकी परफॉर्मेंस से इन दोनों देशों के बीच के तनाव भरे रिश्ते सुधर सकते हैं। कुछ लोग तो ये तक मानने लग गए हैं कि इन दोनों देशों के बीच की लड़ाई खत्म करने वाला आदमी यही बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि न्यूज़पेपर्स में इसके बारे में नेगेटिव खबरें छपी होती हैं। इसी में लिखा होता है वेलमैन अपनी वेस्टालिस प्रेमिका को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भेजता है, उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं। वेलमैन न्यू आर्टिस्ट को धमकी देता है। वेलमैन ने डिसेबल्ड लोगों के साथ ज्यादती की। वेलमैन ने बहुत सारे घोटाले किए हैं। वेलमैन वेस्टालिस का जासूस है और भी बहुत सारी ऐसी नेगेटिव खबरें उसके बारे में इन अखबारों में छपी होती हैं। तो रिपोर्टर्स इससे पूछने लगते हैं क्या ये रिपोर्ट सच है मिस्टर वेलमैन? आपके देशवासी जवाब चाहते हैं। दूसरा रिपोर्टर बोलता है तुम एक बदमाश गुंडे से ज्यादा और कुछ नहीं हो। वेलमैन को ये सब सुन के गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है ये सभी कहानियां बिल्कुल बेबुनियाद हैं और ये सभी इल्जाम बिल्कुल झूठे हैं, और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मिस सिल्विया के ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ ये लड़का उसी मिस्टर वेलमैन के बारे में आर्टिकल्स पढ़ रहा होता है और वो मिस सिल्विया से बोलता है आप विश्वास नहीं करेंगे मैम, ये आदमी कितना ज्यादा घोटालेबाज है। अगर ये वेस्टालिस आया तो पूर्व और पश्चिम के बीच रिलेशंस और ज्यादा खराब हो जाएंगे। मिस सिल्विया बोलती है इन घोटालों की खबरें पश्चिम तक नहीं पहुंचनी चाहिए, जो भी करना पड़े करो। इस टाइम इन चीजों की परवाह किसे है? मैं उस दुष्ट को हमारे देश के आसपास भी नहीं आने दूंगा। ये सुन के मिस सिल्विया अपनी चेयर से उठती हैं और इस लड़के को एक जोरदार थप्पड़ मारती हैं और बोलती हैं जो जरूरी स्टेप्स हैं वही करो, समझे? यस मैम। ये काम करते हुए तुम्हें कितना टाइम हो गया है? मैं यहाँ 2 साल से हूँ। तो फिर तुम इस बात से इतने परेशान क्यों हो? कौन परेशान नहीं होगा? ईस्ट और वेस्ट दोनों जगह के लोगों ने इस कल्चरल इवेंट को पॉसिबल बनाने के लिए कितनी कोशिशें की थी और अब वो सारी कोशिशें बर्बाद हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ फर्क पड़ रहा है। ये श्योर करना हमारा काम है कि उनकी कोशिशें बर्बाद ना जाएं। वेस्ट बहुत उत्सुकता से मिस्टर वेलमैन के विजिट का इंतजार कर रहा है। मैं ये जानता हूँ, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। तुम सच में जोनास वेलमैन से इतनी नफरत करते हो क्या? हाँ बिल्कुल। आपने ये आर्टिकल नहीं पढ़े क्या मैम? उस्तानिया में अब हर कोई उससे नफरत करता है। और ये नफरत करने वाले लोग कुल पॉपुलेशन का कितना % है? तुम्हारे क्लेम को सही साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई डाटा तो होगा ना? लड़के के पास कोई जवाब नहीं होता और वो चुप हो जाता है और वो सोचता है कि इतनी छोटी छोटी बातें भी नोटिस करनी पड़ती हैं। ये जो तुम्हारे हाथ में आर्टिकल्स हैं ना, ये 3rd रेट वाले आर्टिकल्स हैं। ये वो दक्षिणपंथी अखबार हैं जो युद्ध के दौरान राष्ट्रीय एकता पार्टी के लिए काम करते थे, और इन अखबारों में जो कुछ भी छपा है उनके सोर्सेज कोई भी ऑथेंटिक नहीं है, सारे के सारे संदिग्ध हैं। क्या आपको ये लगता है कि ये किसी की साजिश है? ये सच हो भी सकता है या फिर ऐसे लोगों की साजिश हो सकती है जो पूर्व और पश्चिम के बीच दोस्ती नहीं होने देना चाहते। खैर वो जो भी है वो बहुत घिनौना आदमी है। तुम जैसे लड़के जिसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है ऐसे आर्टिकल्स नहीं पढ़ने चाहिए। तुम जैसे नौसिखियों को सिर्फ लॉजिक के आधार पर ही काम करना चाहिए। कभी भी ये मत भूलना कि छोटी से छोटी जानकारी पर भी किसी की जान दांव पर लगी हुई है। तभी इनका एक खबरी आता है और मिस सिल्विया को एक लेटर देता है जिसमें मिस्टर वेलमैन को मौत की धमकी दी गई होती है। मिस सिल्विया उस लेटर को पढ़ती है और वो आदमी बोलता है ऐसी धमकी कौन भेज सकता है? ये लड़का बोलता है कि आपको लगता है हमें इसे सीरियसली लेना चाहिए? मिस सिल्विया बोलती है मीडिया पहले से ही इस मामले में घुस चुकी है। जाओ और जो भी चीजें पुलिस को इस बारे में पता है उसका पता लगाओ। क्या हम सच में इसकी जांच करने वाले हैं? मेरा मतलब है 90% केसेस में ये चीजें सिर्फ प्रैंक होती हैं। अच्छा, और अगर ये वो बचा हुआ 10% हुआ तो क्या तुम तब भी बहाने मारते रहोगे जब मिस्टर वेलमैन को ये आदमी मार देगा और ये घटना एक बड़े से युद्ध में बदल जाएगी? लड़के की बोलती बंद हो जाती है। ये बुढ़ा बोलता है इसके अलावा इस आदमी को पकड़कर हम ईस्ट पर एहसान करेंगे। मिस सिल्विया कहीं को जाने लगती हैं और जाते हुए बोलती हैं मैं इस इवेंट के लिए हमारे प्लान्स में आवश्यक बदलाव करने के लिए एम्बेसी जा रही हूँ। मुझे कुछ और काम भी निपटाने हैं, तो इसलिए जब मैं बाहर रहूंगी तो आप लोग बाकी चीजें संभाल लेना। और वहाँ से जाती है और रास्ते में जाते हुए सोचती हैं सच कहूँ तो ये नए रिक्रूट्स को ट्रेनिंग देना बहुत थका देने वाला काम है। अब मैं और ज्यादा नए रिक्रूट्स को ट्रेनिंग नहीं दूंगी, मैं इनसे परेशान हो जाती हूँ। फिर मिस सिल्विया को इस नए लड़के की ट्रेनिंग के बारे में भी याद आता है। मैंने कितनी बार बोला है हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट नजरिए से मत देखो और चीजों को रैशनलाइज मत करो। हर नई चीज को अपनी पहले से बनाई हुई धारणाओं में फिट करने की कोशिश मत करो। क्या तुम्हारा दिमाग सिर्फ दिखाने के लिए है? क्या मैंने ट्वाइलाइट को भी इतनी सॉफ्ट ट्रेनिंग दी थी?
क्या दिन थे वो। सिल्विया एम्बेसी जाती है और अपना डिप्लोमेटिक काम पूरा करके कुछ ही टाइम बाद वो दोबारा अपने ऑफिस में वापस आ जाती है और ये लड़का एक्साइटमेंट में भागते भागते मिस सिल्विया के पास पहुंचता है। इसके हाथ में आर्टिकल होता है और ये सिल्विया से बोलता है, आप विश्वास नहीं करेंगी मैम, मुझे वकाना वीकली का वो एडिशन हाथ लगा है जो कल को छापा जाएगा और उन्होंने इसमें जोनास फेल्मैन की सभी घोटालों की खबरों को झूठा बताया है। हाँ मुझे पता है, हमने इस आर्टिकल की एक कॉपी उसी टाइम देख ली थी जब ये एडिटिंग स्टेज में थी। लेकिन ये देखिए मैम, जिन वुमेन्स को उसकी प्रेमिका बताया जा रहा था उन सभी ने अपना बयान वापस ले लिया है। उन्होंने ये बोला है कि उन्हें इसके लिए पैसे दिए गए थे। उनके पास ये सबूत भी है कि ये सभी किसी साजिश का हिस्सा थी। इससे पता चलता है कि जो भी लोग वेलमैन के खिलाफ बोल रहे थे उन सभी लोगों पर युद्ध चाहने वाले कट्टरपंथियों ने ऐसा करने के लिए दबाव डाला था। मैंने तुम्हें बताया ना, मैंने इसे पहले ही पढ़ लिया है। ये लड़का फिर भी स्टाइल मारते हुए बोलता जा रहा होता है। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि वेलमैन कल्चरल एक्सचेंज इवेंट में अपीयर होने की अपनी फीस भी नहीं लेने वाले। मेरा मतलब है कितना महान आदमी है ना। मुझे शुरू से ही पता था इन खबरों के पीछे कुछ गड़बड़ तो है। टीवी में लाइव न्यूज चल रही होती है जिसमें दिखा रहे होते हैं कि वेलमैन की सच्चाई जानने के लिए रिपोर्टर उसके ऑफिस के बाहर इकट्ठा हुए हैं और एंटी वेलमैन प्रोटेस्टर्स भी। इन्हें देखते हुए ये लड़का बोलता है, इन बेवकूफों को देखो, इन्हें कुछ पता भी नहीं है लेकिन फिर भी वेलमैन के पीछे पड़े हैं। इसकी ये चबर चबर सुन के मिस सिल्विया का दिमाग खराब हो जाता है और वो इसके सर पे एक जोर से मुक्का मार के इसका सर सुझा देती है और ये लड़का बोलता है, ये क्यों मारा? ये बुढ़ा सिल्विया से बोलता है, यार एक बार जब ये आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा तो फिर हमें इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि वेलमैन को मौत की धमकी किसने भेजी है। नहीं, जो इंसान इस तरह की धमकी देता है वो सिर्फ वही दुनिया देखता है जो वो देखना चाहता है और कोई भी चीज उसका भ्रम दूर नहीं कर सकती। आपको लगता है कि वो अभी भी ऐसा करेंगे? टीवी की लाइव न्यूज में दिखाया जा रहा होता है कि वेलमैन के ऑफिस के बाहर बहुत से एंटी वेलमैन प्रोटेस्टर्स हंगामा मचा रहे होते हैं और बताया जा रहा होता है कि इन प्रोटेस्टर्स और अभी हाल ही में मिली मौत की धमकी की वजह से वेलमैन की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। सिल्विया बुड्ढे से बोलती है, क्या आप इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं? बिल्कुल। ये गार्ड्स फैलेंग सिक्योरिटी से ही है ना? तभी इन्हें उसी लाइव न्यूज में एक गार्ड दिखता है जिसके हाथ में डंडा नहीं होता है और उन्हें इस पर शक हो जाता है क्योंकि फैलेंग सिक्योरिटी किसी भी गार्ड को बिना डंडे के काम पर नहीं भेजती है। सिल्विया बोलती है, इस टाइम वो उस पेट्रोलिंग वाले रास्ते में क्या कर रहा है? वहाँ हंगामा मचा हुआ है तो शायद उसे समझ नहीं आ रहा होगा कि उसे कहाँ रहना चाहिए। सिल्विया किसी को कॉल लगाते हुए इस बुड्ढे से बोलती है, वेलमैन का ऑफिस डिस्ट्रिक्ट 4 में ही है ना? हाँ, कबाब उसके पास ही रहता है। कबाब सिल्विया का कॉल उठाता है और सिल्विया कोड लैंग्वेज में कबाब से बोलती है, मुझे 3 हॉट कबाब और 2 चॉकलेट बन कबाब चाहिए। पीछे वगैरह भूरे बाल लगभग 5-11 पीफोन के पीछे वाला और केचप भी। कबाब उस सिक्योरिटी गार्ड को देख के पहचान लेता है और बोलता है, ऑर्डर रिसीव्ड मैम, और कॉल रख देता है। यहाँ सिल्विया इन लोगों से बोलती है, हमें भी वहाँ जाना पड़ेगा। क्या सच में? हमें ट्वाइलाइट को नहीं बुलाना चाहिए क्या? उसे आराम की जरूरत है। खबर है कि वो पिछले दिनों अपने ही घर में बेहोश पड़ा था। ये लोग वेलमैन के ऑफिस के लिए तेजी से निकल पड़ते हैं। अब हम वेलमैन के ऑफिस का सीन देखते हैं। इन लोगों को रात की पार्टी में जाना है। वहाँ वेलमैन और उनके साथी आपस में बात कर रहे होते हैं। पुलिस ने हमसे बोला है कि हमें ऑफिस से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन आज रात की पार्टी का क्या? इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। हमारे पास अच्छी खासी सिक्योरिटी है। हमें मीडिया से बचने के लिए पीछे के रास्ते निकलना पड़ेगा। ठीक है। हम देखते हैं कि बाहर सिक्योरिटी लगी है और ये बंदा छुप के नजर रख रहा है और कबाब इस बंदे पर नजर रख रहा होता है। वेलमैन और उसके साथी पीछे के रास्ते से आने के लिए डोर ओपन करते हैं जहां सिक्योरिटी भी है, लेकिन ये बंदा अपनी गन में साइलेंसर लगाता है और रेडी होता है उसको शूट करने के लिए। कबाब ये देख रहा होता है और वो मन में बोल रहा होता है, हे भगवान, यह सही नहीं हो रहा। सिल्विया और उसकी टीम भी वेलमैन के ऑफिस के बाहर पहुंच जाती है। ये बुड्ढा वॉकी टॉकी से कबाब से पूछता है, कबाब वो बंदा कहाँ है? एक प्रॉब्लम हो गई है सर, वेलमैन पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया है और वो बंदा भी उसे शूट करने के लिए रेडी है। जल्दी जाओ, वेलमैन को साथ में से दूर रखो। यस मैम। कबाब डिलीवरी बॉय बनकर वेलमैन के पास आता है और बोलता है, ये लीजिए सर आपकी चॉकलेट मिंट कबाब। मैंने नहीं मंगवाया ये। कबाब ऐसे ही वेलमैन को बातों में उलझाए रखता है। अरे सर, आप नहीं मंगवाया है, ले लीजिए। मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं, मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है। चलो निकलो यहाँ से। यहाँ इस आदमी की आंखों में खून सवार होता है और ये वेलमैन को शूट करने के लिए तैयार ही हो रहा होता है। तभी मिस सिल्विया इसके पास पहुंच जाती है और वो बेल्ट से इसके हाथ में एक जोरदार स्ट्राइक मारती है, जिसकी वजह से इसके हाथ से गन छूट जाती है और जमीन पर गिर जाती है। ये बंदा सिल्विया को देखता है और अपना चाकू निकालता है और बोलता है, तुम भी नहीं बचोगे। तुम्हें सच में ऐसा लगता है क्या? सिल्विया बोलती है और इसी बेल्ट से चमड़े पे खूंखार शॉट मारती है, जिससे ये बंदा बेहोश हो जाता है। ये लड़का इसे पकड़ता है और ये लोग इस बंदे को लेके यहाँ से गायब हो जाते हैं। कबाब को भी पता चल जाता है और वेलमैन से ये बोलता है, माफ करना सर, मुझसे गलती हो गई, मैं गलत बिल्डिंग में आ गया हूँ।
तो इस तरीके से ये लोग मिस्टर वेलमैन का मर्डर होने से बचा लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एयरपोर्ट का सीन देखते हैं। मिस्टर वेलमैन वेस्टालिस के कल्चरल इवेंट पे जाने के लिए एयरपोर्ट आया होता है। ये घोटाले वाले आरोपों से फ्री होके बहुत खुश हो रहा होता है और भीड़ की तरफ हाथ हिला रहा होता है, बाय बाय कर रहा होता है और कुछ देर बाद ये फ्लाइट में बैठ के वेस्टालिस रवाना हो जाता है। अब हम सिल्विया के ऑफिस का सीन देखते हैं। मिस सिल्विया अपने कंधे पे हाथ रख के चलते हुए यहाँ आई होती हैं। ऑफिस के बाकी लोग इससे पूछते हैं, मिस सिल्विया क्या हुआ आपको, तबीयत तो ठीक है आपकी? कल मैंने कुछ ज्यादा ही काम कर लिया और मेरे कंधे में चोट लग गई। मेरे एज में मुझे पता होना चाहिए। मुझे पता है ये कंधे का दर्द कैसा होता है, लेकिन चलो पार्टी तब करेंगे जब ये कल्चरल एक्सचेंज इवेंट सेफली खत्म हो जाएगा। अब मिस सिल्विया अपनी सीट पर बैठती हैं और ये बुढ़ा उसे एक प्रूफ दिखाता है और बोलता है, ये ऑफिशियल प्रूफ है। वो मौत की धमकी उस सिक्योरिटी गार्ड ने ही भेजी थी। उसका नाम पेंस कर्मर है और वो 52 साल का है। एक पुराना सैनिक जो युद्ध के बाद नौकरी पे नौकरी बदलता रहा और बहुत बार हमले के लिए गिरफ्तार हो रखा है। वो ये सोचता है कि वो लोगों के भले के लिए करप्ट लोगों को सजा देता है। उसे ऐसा क्यों लगा कि वो खुद को जनता का प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है? मुझे लगता है उसके सर पर युद्ध का भूत सवार है। ये तब होता है जब तुम्हें शांति के लिए लड़ने में बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है। ये ऐसी चीज है जिस पर हमें खुद भी ध्यान देना चाहिए। यार जो भी हो, मैंने भी इन सब से बहुत कुछ सीखा। मैं खुद को ही गलत चीजें बता रहा था और मैं इसके कारण एक निर्दोष आदमी को चोट पहुंचने देना चाहता था। मैं अपने आप को फिर कभी इस तरह धोखा खाने नहीं दूंगा। जब मिस्टर वेलमैन वापस आएंगे तो माफी के तौर पे मैं उनके परफॉर्मेंस देखने जाऊंगा। मुझे लगता है वो पश्चिम कहीं भाग जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। क्या पता चला है उसकी एक प्रेमिका एक क्रिमिनल्स के ग्रुप के बॉस की बीवी है और वो वापस लौटा तो अगली बार गन की ट्रिगर पर किसी नौसिखे की उंगलियां नहीं होंगी। लेकिन उसकी सारी अफेयर्स की खबरें तो झूठ थी। ये सब तो उसे बदनाम करने की साजिश थी, है ना? इससे ये पता चलता है कि तुम्हें लगता है तुम किसी आदमी को जान गए हो, जबकि रियलिटी में तुम उसे कभी जान ही नहीं पाए थे। लेकिन ये आर्टिकल इसने सभी घोटालों की खबरों को गलत साबित किया था। यार सच्चाई जो भी है, मुझे खुशी है कि मिस्टर वेलमैन बिना किसी परेशानी के ईस्ट वेस्ट कल्चरल एक्सचेंज इवेंट में शामिल हो पाए। मिस सिल्विया अपने कंधे पर हाथ लगाते हुए इनसे बोलती है, कसम से अगर मुझे फिर से किसी पे बेल्ट मारनी पड़ी तो वो दिन बहुत जल्दी होगा। लेकिन ये आखिर सच्चाई क्या है? आसान जवाब मिलने का इंतजार बंद करो, नौसिखिए। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और खुद से जवाब ढूंढो। तो दोस्तों, ये नौसिखिया लड़का जो समझ नहीं पाया वो आप लोग तो समझ ही गए होंगे। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आप लोगों को क्या समझ में आया। उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।